नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एक साधारण सा शिक्षक भारती सर। तो आइए हम लोग संगीत विद्यार्थी जो भी संगीत विषय की तैयारी कर रहे हैं, तो 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो सीधा का सीधा परीक्षा में एकदम छप जाता है। मतलब बार बार ये जो है वो सवाल पूछे गए हैं और बार बार जो है वो एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आते हैं। क्योंकि एकदम बेसिक प्रश्न है और ये आपका टॉपिक से है, तो यहां से सवाल आपके आएंगे ही आएंगे। बाकी आपसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे क्लास के अंदर में। अब हम लोग सीधा जो है वो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ आपसे बातें भी करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आप प्रश्न देख पा रहे होंगे कि औडव जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं, फटाफट से बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि ये क्लास किन किन विद्यार्थियों के लिए होने वाला है। तो ये मुख्य रूप से क्लास 12th के जो बच्चे हैं, जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए है। साथ साथ अगर आप क्लास 10th में भी हैं, कई लोग म्यूजिक में ले लेते हैं क्लास 10th में भी, तो वहां भी आपको ये चीजें काम में आएगा, है ना। क्योंकि बेसिक स्तर का प्रश्न आपका 12th तक के पूछे जाता है। हालांकि लेवल 12th का ही रहेगा, लेकिन 10th वाले देखेंगे तो उनको और भी फायदा होने वाला है। तो आप किसी भी राज्य के किसी भी आप बोर्ड से है, घबराइए नहीं। इस सीरीज को आप यूट्यूब पे फॉलो करेंगे और इसके लिए जो सीरीज की आज शुरुआती है, एक प्लेलिस्ट भी हम लोग शानदार बना देंगे, ताकि आप अपनी तैयारी जो है वो प्लेलिस्ट के माध्यम से क्लास 1-2 कर करके और आराम से देखेंगे। तो चलिए ध्यान से समझेंगे औडव जाति के राग में कितने स्वर हैं। तो आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है कि अगर औडव जाति कहेगा तो औडव जाति के रागों में 5 स्वर लगते हैं, याद रखेंगे। जिसके आरोह और अवरोह में, आरोह किसको कहते हो, तो जैसे आरोह जो होता है वो हम लोग बढ़ते क्रम में जाते हैं उसे आरोह कहते हैं, लौटते क्रम में आते हैं तो उसे अवरोह कहते हैं। दरअसल आप थोड़ी बहुत भी शिक्षा लिए होंगे संगीत के, तो अलंकार वगैरह आप शुरू में जब सीखते हैं, तो जैसे सा रे गा मा प ध नि, तो आगे की ओर जा रहे सा रे गा मा प ध नि, तो ये आरोह हो गया। जो लौटते हैं ना, नी सा, तो तार सप्तक के सा से नी ध प म ग रे ऐसे करके जो आते हैं सा पे फिर, तो ये आपका अवरोह हो गया। ठीक है, तो दोनों में आरोह और अवरोह में अगर 5 स्वर लगे तो उसे हम कहेंगे औडव जाति वाले राग। याद रखेंगे, कैसा कहेंगे भाई, तो औडव जाति का राग। अगर 6 स्वर लगे, इसको रट लेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आपको बनेंगे। तो 6 स्वरों का प्रयोग हो तो उसे कहते हैं षाडव जाति के राग। और अगर 7 स्वर लगता है तो उसे कहेंगे सा से 7 और स से संपूर्ण। तो ये बातें एकदम बेसिक है, एकदम रट लीजिए बच्चों। यहां से क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं कि औडव जाति वाले में 5 स्वर और षाडव जाति वाले में 6 स्वर, और स से षाडव, स से आप 6 कर सकते हो, तो इस तरह से 6 हो जाएगा, और स से 7 और स से संपूर्ण। ठीक है, चलिए, तो सही जवाब क्या होगा कि औडव जाति के रागों में कितने स्वर लगेंगे, तो औडव है तो यहाँ पे आपके 5 हो जाएंगे। ठीक है, यानी सी जो ऑप्शन है वो आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने अगला स्लाइड का अगला प्रश्न। एकदम बहुत सारा प्यारा प्यारा, एकदम सीरीज की शुरुआती है, तो बहुत बेसिक सवाल हम लोग लेके चलेंगे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा और चीजें सब चीज अच्छा लगने लगे आपको। छोटा स्वर समुदाय जिससे राग की पहचान होती है, क्या कहलाता है? एक छोटा सा स्वर का समुदाय, है ना, 3-4 स्वरों को ले रहे हैं और उसी से अगर कोई पकड़ पा रहा है कि भाई ये किस तरह का राग है, ये कौन सा राग है, बिलावल है, यमन है, कल्याण, जितने भी राग है, आप 4-5 से स्वरों का एक समुदाय को लेकर करके आप उसकी पहचान कर लेते हैं रागों की। तो उससे कहते हैं, क्या कहते हैं, पहले आप एक बार डिसाइड कर लेंगे, क्या आरोह कहेंगे, अवरोह कहेंगे, पकड़ कहेंगे या फिर जाति कहेंगे। तो इसे कहेंगे हम लोग पकड़। क्या कहते हैं? पकड़। आप पढ़ते हैं कोई भी राग आप सीखते हैं तो आपके जो गुरु हैं वो आपको राग के सारी चीजें, आरोह अवरोह तो है वो बाद में लिखाते हैं। सबसे पहले राग के संक्षिप्त परिचय में ये बताते हैं कि किस थाट का है, और इसके अलावा इसका वादी क्या है, इसका संवादी क्या है ना, और इसकी जाति क्या है, ये सारी चीजों के बारे में बताते होंगे। तो वहीं पे आपको कुछ पकड़ भी लिखाते हो कि ये स्वरों से आप डायरेक्ट पकड़ पाएंगे कि ये जो है ये आपका राग है। ठीक है, तो पकड़ से हम पता कर पाते हैं कि ये कौन सा राग है। इसमें सारे स्वरों की जरूरत नहीं पड़ती है, कुछ खास स्वरों की ही जरूरत पड़ती है। तो ये याद रखेंगे, पकड़ कहेंगे। तो छोटा सा स्वर समुदाय जिससे किसी भी रागों को हम पकड़ पाए, पहचान कर पाए, उसे क्या कहते हैं? तो पकड़ कहते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझेंगे और आगे चीजों को समझते चलेंगे। एक क्वेश्चन और फटाफट से देखेंगे, ये रहा आपके सामने 3rd क्वेश्चन, और उम्मीद करते हैं कि आप सब इसको बनाएंगे। अगर किन्हीं बच्चों
बच्चों को भारी लग रहा है ना, तो घबराना नहीं है, धीरे धीरे चीजें आपको इजी और आसान लगेगा। कम समय में अच्छे प्रश्न आपको कराएंगे, है ना। राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं? ऐसा स्वर जो राग में प्रयोग नहीं होता है, वादी नहीं होगा, संवादी नहीं होगा, वर्जित नहीं होगा या फिर अनुवादी नहीं होगा। फटाफट से देखेंगे। एक बात और कहना चाहेंगे कि कोई भी अगर 10th के बच्चे हो या फिर 12th के बच्चे हो, बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे के लिए हम बता रहे हैं, एक अलग से आप लोगों के लिए संगीत का बैच हमारे यहाँ आ गया है। बहुत ही कम फी में आपको एक स्पेशल पार्टिकुलर जो है वो आपको विषय की तैयारी करा दिए जाएंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब जब करते हैं और कहीं एक जगह बैच लेते हैं, वो एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं होते हैं, वो संगीत आपको बढ़िया से नहीं पढ़ाते हैं। आर्ट्स वाले बच्चों में खास करके ये प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए चाहे आप ग्रेजुएशन में हो चाहे 12th में हो, एक बढ़िया लेवल का आपको जो है संगीत का अलग से बैच मिलेगा और उसका फी मात्र और मात्र 199 रुपीज रहेगा। ये पूरे कोर्स और पूरे साल का आपका फी रहेगा। मतलब हम तब तक इसी फी में आपके साथ रहेंगे जब तक कि आपका फाइनल एग्जाम नहीं हो जाता है ना। तो इसमें 199 में आपको क्या मिलेगा? तो ये सारी चीजें जो आप देखते होंगे कि ट्रिकली क्लास रहेगा। बहुत अगर संगीत में चीजें हार्ड लगता है, राग पहचानने में दिक्कत होता है, वादी है, संवादी है, याद रखने में परेशानी होता है, इधर से रखते हैं इधर भूल जाते हैं, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। इस बैच में हम सारा कुछ आपको जितना आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट बात है सबको ट्रिकली क्लास के रूप में आपको बता देंगे। एकदम ट्रिक मारेंगे, धाए धाए खत्म हो जाएगा। क्योंकि कुछ क्वेश्चन अब चलेगा ही, तो नॉर्मल क्वेश्चन है तो क्या ही इसमें ट्रिक दिया जाए। जब कुछ हार्ड क्वेश्चन आएगा तो आप देख पाएंगे कि कितना बढ़िया से हम उसको आपको याद भी करा देंगे, निकाल देंगे, समझ में भी आपको आ जाएगा। साथ ही साथ आपको संगीत का जो थ्योरी जो है उसका नोट्स आपको देंगे हाईलाइट कर करके, और प्रैक्टिस सेट की तो बात ही नहीं करेंगे। आपके इच्छा के अनुसार जितना प्रैक्टिस सेट की आपको जरूरत होगा घर बैठे क्वेश्चन लगाने का, तो फोटो कॉपी कराने के लिए आपको जो है A4 साइज में क्वेश्चन का एक सीट दे देंगे, है ना। पीडीएफ के रूप में रहेगा, कई क्वेश्चन एक पेज में रहेगा। आप इसको फोटोकॉपी की दुकान से निकलवा लीजिएगा, वहां आपको आंसर का भी पीडीएफ देंगे और उससे आराम से आप सेट भी लगा सकते हैं। तो आपकी तैयारी इस कदर अगर करेंगे तो दुरुस्त। कैसे करना है? स्टेप बाय स्टेप। पहले आपको बढ़िया से थ्योरी पढ़ना है, उसके बाद नोट्स हम आपको देंगे। तैयार करने में टाइम नहीं लगेगा, या तो उसको निकलवा के पढ़ सकते हैं या उसी से पढ़ सकते हैं। तो ये दूसरा आपका फायदा हो गया। इसके बाद जब चीजें आप पढ़े हैं, समझे हैं, तो भूल तो नहीं रहे हैं, प्रश्न कैसे आते हैं, तो प्रैक्टिस सेट करा देंगे, तो पूरा का पूरा चीजें लॉक हो जाएगा। आपको कहीं भी कोई दिक्कत जो है वो नहीं होगा। आप VR एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे हैं तो बिल्कुल सही जगह आप हैं। चलिए अब बताएंगे कि राग में नहीं लगने वाले स्वर। तो देखिए, राग का सबसे प्रमुख स्वर वादी होता है, जो कि राजा भी कहलाता है ना। स्वरों में ये क्या कहलाता है? तो राजा का की संज्ञा इसे दी जाती है, वादी। उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट आपका संवादी होता है। एक वर्जित, वर्जित इसका नाम ही है वर्जित, मतलब इसको राग में जो है वो प्रयोग नहीं करते हैं। अलग अलग राग के बारे में पढ़ाएंगे तो आपको कुछ उसके वर्जित स्वर पढ़ाएंगे कि इसमें कौन स्वर वर्जित होते हैं। जैसे आपको बता दें तो भूपाली बहुत इंपॉर्टेंट, अक्सर पूछा जाता है कि भूपाली का कौन सा स्वर वर्जित होता है। अक्सर आपसे पूछागा कि दुर्गा का कौन सा स्वर वर्जित होता है। बच्चों, क्या आपको उतनी चीजें याद रखना पड़ेगा? नहीं। अक्सर जो प्रैक्टिकली जो अच्छा गा बजा लेते हैं वो भी बहुत सारी चीजों को पकड़ नहीं पाते हैं। बहुत सारा जब राग कर लेते हैं 10-20, तो इधर करते हैं तो उधर बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ डायरेक्ट आपको याद रखाएंगे। भूत, देखिए भूपाली कह रहा है तो लग रहा है कि भूत, अब भूत को मनी मिलवे नहीं किया। याद रखेंगे, भूत को क्या नहीं मिला? तब मनी, तब म और नी इसमें हो जाएगा बच्चों वर्जित। मतलब बाकी सारे स्वर लगेंगे, इसमें सा भी लगेगा। आरोह में अगर देखेंगे तो सा रे ग और म एकदम नहीं, है ना। और म के बाद आपका प लगेगा, ध लगेगा, फिर नी आ गया तो नहीं, काहे? भूत को मनी नहीं मिला। तो म और नी छोड़ कर करके आप जब सा रे ग और प ध शा, है ना, नी भी वर्जित होगा। तो ये आपका आरोह तैयार हो जाएगा भोपाली का, तो दो को नहीं लगेगा। उसी तरह से दुर्गा में भी हम आपको तरीका बताएंगे, यहाँ शॉर्ट में बताते हुए कि दुर्गा में आपका ग और नी जो है वो आपका नहीं लगेगा, ये वर्जित स्वर है ना। अगर आप प्रयोग करिएगा तो राग बिगड़ जाएगा, राग की रंजकता खराब हो जाएगी, सुनने वाला लगेगा कि एकदम बेसुरा, है ना, ऊपर नीचे चीजें हो जाएगा। तो अगर कहे कि राग में नहीं लगने वाले स्वर को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं वर्जित स्वर। इसका नाम भी उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें आपको बैच के अंदर पढ़ाने का नया पैटर्न से हम लोग प्लान किए हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नया है, बहुत सारे बैचेस जो है वो हम लोग ऑलरेडी ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ा चुके हैं। और
जो भी आपके बड़े भैया दीदी हुए जो अलग अलग लेवल की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी हम लोग अच्छे लेवल का प्रैक्टिस सेट, अच्छे लेवल का क्लास सारा कुछ दे रहा है। तो 9-10 वाले के बच्चे को सोचना नहीं है, आपकी जो तैयारी इस कदर करा देंगे और तैयारी कराने के साथ बच्चे बैच में ऐसी ऐसी आपको जानकारी देंगे कि कैसे आप क्लास 12 के बाद जो है से कि तुरंत आप कम समय में अगर आप चाहे तो संगीत शिक्षक बन सकते हैं। उन सब मार्गदर्शन आपको देते रहेंगे, दिशा से भटकने नहीं देंगे। बहुत सारे बच्चों को डिग्रियां रहती है और सही समय पर उनको जानकारी नहीं रहने के अभाव में उसी के समकक्ष कुछ बच्चे जॉब में तुरंत चले जाते हैं और वो इधर उधर ही बेचारे खर्चे जुटाने में, ये करने में परेशान होते हैं। तो हम आपको पढ़ाएंगे भी ढंग से और सही से आपको गाइड भी करेंगे, तो आपको एकदम घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए बताएंगे, तानपुरे और सितार किस वाद वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। जो तानपुरा है और जो सितार है, इसको किस वाद वर्गीकरण में रखा जाता है। तो जब वाद्यों के बारे में थ्योरी में पढ़ाएंगे तो एक एक चीज बताएंगे कि वाद्यों को जो 4 वर्गीकरण है, तो उसमें हम बताएंगे कि एक होता है सुशीरवाद, है ना, बेसिक बात कर ले। एक होता है सुशीरवाद, फिर एक आपका होता है, आप कोई आगे पीछे ले सकते हैं, घनवाद ले लेंगे, इसके बाद अवनदवाद ले लेंगे, है ना, अवनदवाद ले लेंगे, और आप तंत्रीवाद ले सकते हैं। मतलब सिंपल है, जिसको आप बजाते हैं फूक कर करके, है ना, फूक करके कुछ भी, बांसुरी बजाएंगे, शहनाई बजाएंगे, दक्षिण में नाद स्वरम या नाग स्वरम बजाते हैं। बहुत तरह की चीजें ऐसे हैं कि जिसको आप फूक करके बजाते हैं। इसके अलावा बहुत एग्जाम्पल आपको लिखाएंगे, उसे सुशीरवाद कहते हैं। सुशीरवाद मतलब जो वायु के द्वारा बजाएंगे, है ना। अच्छा, हारमोनियम भी इसी में आएगा। बहुत सारे लोग को लगता है कि सर हारमोनियम फूक के नहीं ना बजाते हैं, लेकिन हारमोनियम भी जो है सुशीरवाद का उदाहरण होगा, वो बताएंगे। उसमें भी वायु का ही इस्तेमाल होता है, रीड लगा होता है। जब चीजें पढ़ाएंगे तो बताएंगे। घनवाद आमतौर पर यह समझिए कि जो धातु का बना होता है, जिसे पीट पीट कर बजाया जाता है। लेकिन कई ऐसे एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे कि जो धातु का ना बना होकर के लकड़ी से बजता है, लकड़ी का आइटम रहेगा, लेकिन फिर भी उसे घनवाद की श्रेणी में रखेंगे। तो सारी चीजें यहां सिंपल समझिए, जिसे वायु की सहायता से मदद से बजाएं सुशीरवाद, जिसे पीट पीट कर करके आघात कर करके जो बजाते हैं, जो धातु का बना होता है, उसे घनवाद कहते हैं। और जिससे चमड़े का मढ़ा होता है, जिसमें चमड़े पे हम लोग आघात करके ध्वनि निकालते हैं, वो उसे अवनदवाद कहते हैं। और जिस वाद्यों में तार लगे होते हैं, उसे तंत्रीवाद्य कहते हैं। तो ये जो तानपुरा है ना बच्चों, और जो सितार, दोनों में अगर देखेंगे तो क्या होता है, तो तार लगे होते हैं। एक हम आपको बताएंगे कि ऐसे तुम्बा होता है, तुम्बा के ऊपर में, तुम्बा किसका बना होता है, तो ये सारी बातें बताएंगे कि कोहड़ा का होगा, कि लौकी का होगा, कि सीताफल का होगा, कि काशी फल का होगा, किस कंडीशन में क्या होगा, ठीक है। बस इसको अंदर से निकाल कर करके जो भी बीज वगैरह होते हैं सब निकाल दिए जाते हैं, और इसके ऊपर में एक तबली लगा दी जाती है। तबली लकड़ी का एक पतला सा प्लेट होता है, और इसके बाद यहाँ पे ग्लू होता है जो तुम्बा को जोड़ेगा। जब पढ़ेंगे तो चीजें आप सब समझिएगा। अभी हो सकता है कि थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, फिर धीरे धीरे ये चीजें आपको हार्ड नहीं लगेगा, यकीन मानिए, है ना। उतनी ही बातें हम आपको बताते हैं जितनी बातें के ऊपर में हम सक्षम है, उससे ज्यादा फेंकने जैसा कुछ बात जो है वो नहीं करते हैं। एक लकड़ी होगा, लकड़ी अंदर से खोखली होगा, सारी बातें आपको पढ़ाएंगे। और इस तरह से इसका लास्ट का सेक्शन होगा जहां पे ऐसे खूंटी बने होंगे, और इसी खूंटी से तार जो है ना, ये इसके ऊपर से तार ऐसे लाए जाएंगे। हम बताएंगे इसमें पर्दे होते हैं, इस तरह से तंत्री विधा। और यहाँ पे एक चौकीदार आकार का, यानी आयताकार आकार का होता है, जिसके ऊपर से तार ऐसे गुजारते हैं, इसे घूड़ज कहते हैं। और लाके ऐसे कील मोंगरा से बांध देते हैं। तो कुछ इस तरह से एक मान करके चलिए कि आपका क्या होता है, तो तंत्रीवाद है, इसमें तार होता है, सितार है या फिर आपका तानपुरा है, इसमें तार लगे होते हैं और तार पर ही आघात करते हैं तो ध्वनि निकलता है। तो ये तंत्रीवाद में आएगा। कौन सा वाद में आ जाएगा, तंत्रीवाद में आएगा। तो ये आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। तो चलिए, आपको कुछ भी समझ में आ रहा है तो आपको अपने दोस्तों के पास में क्लास को शेयर भी करना है, ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में दोस्तों के साथ जुड़े और ज्यादा से ज्यादा खूब बढ़िया से तैयारी जो है
संगीत का करें, मजा भी ले और साथ साथ में अपने आप को लक्ष्य के करीब, मतलब बहुत ही कम समय में, एवरेज मान के चलिए जब आप हमसे जुड़ जाते हैं, अगर 12th में जुड़ गए तो तकरीबन 3 से 4 ग्रेजुएशन कंप्लीट होते होते अगर आप एक दायरा में रहेंगे तो आपकी नौकरी एकदम पक्की हो जाएगी। आप इलाहाबाद से डिग्री ले रहे होंगे, चंडीगढ़ से, कहीं से ले रहे हैं, तो अगर कहीं से डिग्री नहीं ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट होगा आपको हर तरह के, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का वैकेंसी हो, चाहे किसी राज्य में स्टेट गवर्नमेंट का वैकेंसी हो, और थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस और थोड़ा सा तैयारी और दे देंगे तो आप इनमें आप शिक्षक बन सकते हैं। मतलब बच्चों के अगर बढ़िया से मोच भी ना आए और फिर भी वो टीचर बन जाएगा और वो 70,000 80,000 के सैलरी जो है वो अचीव करने लगेगा। फिर उनको लाइफ में कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं आएगा, एक सीढ़ी वो अच्छे मंजिल पे चल जाएंगे। आगे जो भी आपको करना है, आपके पास पैसा, समय, सब चीज हो जाएगा और आप आराम से स्टेप बाय स्टेप जो भी आप चाहते हो आप कर लेंगे। तो ये चलिए प्रश्न हो गया और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा फास्ट हम लोग करेंगे, है ना, 10 क्वेश्चन में ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे। आश्रय राग कौन सा राग है? फटाफट से देखिए और बताइए कि आश्रय राग कैसा राग है। देखिए एक बात बताते हैं, आपको 10 थाट का नाम पढ़ाएंगे, भातखंडे के अकॉर्डिंग 10 थाट, और इस 10 थाट का नाम आपको याद रखा देंगे तो फिर आप ये किसी भी तरह का आश्रय राग में ऑप्शन रहेगा तो आप इसको कर पाएंगे। क्योंकि अगर थाट के नाम पे अगर कोई भी राग रहता है तो उसी को ही आश्रय राग कहते हैं। तो यहाँ पे अभी आपको शायद समझ में नहीं आएगा, जो नए बच्चे होंगे तो आपको चिंता नहीं करना है, आप पढ़ेंगे तो चीजें, क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा होगा। देखिए कल्याण नाम से थाट होता है, इसके अलावे ना तो सारंग नाम से थाट होता है और ना ही भूपाली के नाम से होता है और ना ही बिहाग, ये सब राग है बच्चों। और ये भी बताएंगे कि भूपाली राग जो है वो किस थाट से उत्पन्न राग है, बिहाग का थाट क्या है, सारंग का थाट क्या है, सारी चीजें एकदम ट्रिक से धाई धाई हम लोग एकदम मारेंगे, है ना। चलिए मतलब निपटा देंगे एकदम, क्वेश्चन कैसे आए बताएंगे। तो ये आपका कल्याण थाट है जिसमें तीव्र माँ का इस्तेमाल होता है। दक्षिण में इसे ही मेच कल्याणी के नाम से जानते हैं और इसका एक प्रसिद्ध जो आपका है राग, जिसका नाम है राग यमन, है ना। तो इसके बारे में बहुत सारी चीजें देखेंगे। बट आश्रय राग कौन है? तो जो थाट के नाम से, तो यही थाट के नाम से निकल गया, तो सही जवाब यहाँ पे सी ऑप्शन यानी कल्याण ही सही हो जाएगा। चलिए सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक भी करते चलेंगे ताकि हमारी मनोबल जो है ना वो बढ़ेगा, है ना। लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, आपका हमारा बीच का जो संबंध है, रिश्ता है, मधुर होता है, घनिष्ठ हो जाता है। तो प्लीज आप हमारे लिए एक जो है वो लाइक कर दीजिए। लाइक करने में टाइम भी नहीं लगता है, आपकी थोड़ी सी उंगलियों का जो है वो थोड़ा सा कष्ट होगा, इसके अलावे कुछ ज्यादा नहीं होगा, है ना। चलिए तो औडव संपूर्ण जाति के किसी राग के आरोह में कितने स्वर लगते हैं? अभी हम आपको बताए थे कि औडव में और संपूर्ण में, तो औडव संपूर्ण जाति के अगर कह रहा है कि आरोह में, तो देखिए औडव का मतलब 5 शुरू में बताए थे आपको, और संपूर्ण का मतलब 7, और साड़व का भी मतलब बताए थे 6, है ना, 6। तो ये कह रहा है कि औडव और संपूर्ण जाति का कोई राग है, जैसे औडव, साडव, संपूर्ण बताया ना, उसी तरह से बैच में पढ़ाएंगे कि ये तो 3 मुख्य जातियां हैं, इस 3 से और जो है वो आपके बनते हैं तो कुल 9 हो जाते हैं। औडव, साडव, औडव, औडव, साडव, औडव, 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 संपूर्ण, ऐसे करके फिर साडव, औडव, साडव, ऐसे करके 9 बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि राग के आरोह में कितने होंगे, तो ये आगे का आरोह ही रिप्रेजेंट करता है, और ये अवरोह, तो अगर इसमें अवरोह का था तो 7 स्वर, और ये केवल आरोह कर रहा है जाने टाइम पे, तो ये आपके आरोह में 5 स्वर लगते हैं। तो ये आपका जो है वो सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े बच्चों। तो अगला सवाल आपके लिए ये है, अगले सवाल ये है, देखिए तैयारी कोई भी अगर करो तो शुरू से ही करनी चाहिए। शुरू से तैयारी करते हैं तो लास्ट में किसी शिक्षक के सामने, कहीं बुक स्टोर के पास, किसी बड़े भैया से आपको गिड़गिड़ाने की नौबत नहीं आती है। आपकी तैयारी इतना अच्छा हो जाता है कि एकदम एग्जाम में आप एकदम पूरा मस्त मौला रहिएगा, बुलंद रहिएगा हौसला से, किसी से गाइड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। नहीं तो हमारे पास एग्जाम के टाइम में बहुत सारे लोग बच्चे फोन करते हैं
आप एक वीडियो को देखे होंगे कि उसमें 2.25 लाख जो है वो आपका संगीत के बच्चों का वो व्यूज गया है। हर बार खास करके ज्यादातर संख्या में लोग देखते हैं कब, जब एग्जाम टाइम पे आते हैं तो, और बार बार फोन करते हैं बच्चों कि हमको सर पीडीएफ दे दीजिए, ये दे दीजिए सर, साल भर से नहीं पढ़े हैं सर, कुछ करिए सर, संगीत में डर लग रहा है सर, है ना। उस तरह की चीजें आपको नहीं करनी है। टीचर के पास में कोई जरूरी बूटी नहीं होता है, कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं होता है कि यहाँ से मारेंगे तो लाइट निकल करके आपके खोपड़ी में हिल जाएगा और सब कुछ आपको आने लगेगा, सब क्वेश्चन आ जाएगा। न तो ये पावर किसी ईश्वर में है इस तरह का लाइट फाइट निकलना, वो टीवी सीरियल वाले बच्चों ऐसे इफेक्ट निकाल के देते हैं, समझ रहे बात ना। ना कोई गुरु में है, ना कुछ घोर के पिलाया जा सकता है। आपको किया जा सकता है तो एक ही उपाय है, पूरे सिलेबस से आपको रूबरू कराना, सभी चीजों को आपको ईमानदारी से तौर तरीके से पढ़ा देना ताकि उसको आप समझ जाए। समझने के बाद आपको रिवीजन कराना, प्रैक्टिस करा देना, तब जाकर के आप एग्जाम के लिए तैयार होते हैं। और इसके लिए आपको देना होगा तो पैसे ही नहीं, पैसे से नहीं दे सकते हैं आप। 500, 1000, 10,000, 20,000 भी हमें दे दीजिएगा, फिर भी हम आपको एग्जाम टाइम पे कुछ नहीं कर सकते। आपको पैसे के बैच के साथ साथ समय देना होगा, और हमारे यहाँ पैसे का कोई कीमत नहीं होता है। एक साल खूब मन से हम बच्चों को केवल 199 रुपया में ही पढ़ा देते हैं, प्रैक्टिस सेट वगैरह सब चीज कराते हैं। इनमें से किस वाद्य को मिजराब से बजाया जाता है? सरोद को, सारंगी को, सितार को, या फिर आपका संतूर को, है ना। संतूर में 100 तार लगे होते हैं बच्चों, सभी चीज आपको हम पढ़ाएंगे। बाकी सितार में बात कर लेंगे तो 7 तार, ये इंपॉर्टेंट है आपका। और सितार में एक जो है इस तरह से कोणीय नियन धातु का बना होता है, और इसी को जो है वो आपको हाथों में दाहिने हाथों की उंगलियों में इसे पहनते हैं और इसे सितार पे आघात करते हैं। जो सितार में जो 7 तार होते हैं ना, तो सितार के तारों के ऊपर में आघात करते हैं। बाकी हम बैच में बताएंगे कि किस तार पे आप बाहर से अंदर की ओर इससे प्रभाव करेंगे तो कौन सा ध्वनि आएगा, अंदर से बाहर करेंगे तो कैसे आएगा, दीर्घ कैसे आएगा, दा कैसे आएगा, है ना, रा कैसे आएगा, सारी बातें। तो ये मुख्य रूप से अभी जानिए कि ये मिजराब जो होता है इसे ही मिजराब कहते हैं, जो धातु का कोणीय बना होता है, और दाहिने हाथ में लोग सितार बजाने वाले जो है वो पहनते हैं तार पर आघात करने के लिए। तो ये आपका कहां प्रयोग होता है? तो सितार में। वो रट जाइए अभी फिलहाल के लिए कि मिजराब से बजाते हैं किस चीज को? तो सितार को बजाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं होगा, केवल आप आराम आराम से चीजों को देखिए, है ना, समय देते रहिए। शिक्षा में समय देने में कोई दिक्कत नहीं है। आप कुछ ना कुछ चीजें सीख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके काम की चीजें हैं। बताएंगे, बस 2 क्वेश्चन और बचेगा। राग का प्रमुख गुण क्या है? क्या राग की रंजकता है, अल्पत्व है, बहुपत्व है? इनमें से कोई नहीं। तो राग में जिन स्वरों का बहुत कम प्रयोग होता है उसे अल्पत्व कहते हैं, जिन स्वरों का सबसे ज्यादा प्रयोग होता है तो बहुपत्व कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है। और राग की खूबसूरती, उसकी रंजकता होती है ना। तो अगर कहे कि इसका प्रमुख गुण क्या है तो रंजकता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल जो है वो अगले सवाल आपके सामने ये है। देखिए, सभी में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा बच्चों। इतने चैनल ये नहीं सोचिएगा कि आपको किसी ये वो आपको फोन उठाएगा, हैंडल करेगा, नहीं। इसीलिए जब जरूरत हो तो ही फोन करें। हमें एकदम शांत रहने का आदत है, तो प्लीज हमें बेफिजूल बातें करके मत चिड़चिड़ाइए। जब आप मन बन जाएगा कि हमें सर से पढ़ना है बैच के अंदर में, तो आपको इसी नंबर पे हमें फोन करना है। इस नंबर में मेरा नंबर है, हम ही फोन आपको उठाएंगे या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करेंगे तो हम ही आपसे बात करेंगे, है ना। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन से जोड़ दिया जाएगा और वहां आप थ्योरी भी पढ़ते चलेंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी देंगे। और यूट्यूब पर भी आपका क्वेश्चन 10 होगा, तो सभी बच्चों की तरह इधर भी एकदम धुआं उड़ाते चलना है ना। चलिए, तो ये मेरा नंबर है 8825376551, है ना। तो इस पे आपको ही करना है संपर्क यदि आपको क्लास लेना है तो। अगर कहीं से क्लास ले चुके हैं तो लग रहा है केवल प्रैक्टिस सेट लेंगे तो बहुत कम फी में क्लास 199 में मिलता है, लेकिन प्रैक्टिस सेट क्लास 12 के बच्चों के लिए या 10th के बच्चों के लिए केवल 99 रुपया मिलता है। सारे एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का समग्र दे देंगे और उसी से आपके एग्जाम में चीजें आ भी जाएंगी। तो ये नहीं समझना है कि उसी को केवल कर लेंगे, नहीं, क्लास करेंगे तो जानकारी होगा, आगे सभी एग्जाम के लिए आप तैयार होंगे, है ना। इंपॉर्टेंट है उसका। कुछ क्वेश्चन आएगा बोर्ड में सब्जेक्टिव टाइप के, उसको भी आप क्लास करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, बाकी आपकी मर्जी। चलिए, तो वादी संवादी के अतिरिक्त लगने वाले जो स्वर होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो वादी और संवादी के
अलावे, अतिरिक्त का मतलब क्या होता है कि इसके अलावे, है ना। तो जो स्वर लगते हैं उसे अनुवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुवादी। सही जवाब बी ऑप्शन। अगले स्वर, अगले बात कर लेंगे क्वेश्चन। तो ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए एकदम धैर्य पूर्वक और आसानी से आपको अपना जवाब देना है। जवाब आपके है कि भाई क्वेश्चन है कि राग के किस स्वर को राजा कहते हैं? किस स्वर को राजा कहते हैं? सीरीज बताने के क्रम में आपको बताए कि किस स्वर को राजा कहते हैं। तो ये आपका वादी जो स्वर होता है बच्चों, उसे ही राजा कहते हैं। याद रखेंगे, किसे कहते हैं राग का राजा? तो वादी स्वर को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको 10 प्रश्न कराए। तो लाइक तो अब तक कर दिए होंगे, नहीं किए होंगे तो अब कर दीजिए, है ना। और अब भी नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आपकी जो भी विचार है ना वो हमारी सुर्खियों पे रहेगी। तो चलिए, एक बात आप अपनी भावना जरूर बताएंगे कि सर सीरीज से कैसा लगा, क्या चीजें समझ में आई या नहीं। अगर नए बच्चे जुड़े होंगे तो कोशिश करेंगे कि अगले सीरीज से और आराम से तरीके से आपको बताएंगे, है ना। चीजें समझ में आया होगा। किस जिला से आप इस क्लास को देख रहे हैं वीआर एजुकेशन पे आकर करके, तो आप जरूर कमेंट करेंगे प्यारा प्यारा सा, क्योंकि हमें जानने में बेहद अच्छा लगता है कि आप अलग अलग जिलों से इस क्लास को जो है वो देखते हैं, है ना। तो ये एकदम प्यारा सा सुंदर सा एक कमेंट आप लोग कर दीजिए और सीरीज को लाइक कर दीजिए। और धीरे धीरे आप लोग का एक टाइमिंग फिक्स कर देंगे। कुछ समय के बाद कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पर भी हम आप लोगों के समक्ष जो है वो लाइव उपस्थित हो, ताकि आपके जो कमेंट है वो ले और आपके बारे में हम भी कुछ जाने और आप हमसे बहुत तरह के सवाल जवाब जो है वो कर सके। लेकिन अभी थोड़ा सा प्रोसेस है, काम चल रहा है, तो कुछ समय तो लगेगा। फिलहाल के लिए आप और हम जो है वो कमेंट माध्यम से, और अगर लाइक करते हैं तो हम आपसे दिल से जुड़ते हैं। तो चलिए बच्चों, अगले क्लास के अंदर में हम आपसे मिलते हैं यूट्यूब पर भी, और जो क्लास ले चुके हैं पहले से या लेंगे तो एप्लीकेशन के अंदर में हम लोग थ्योरी के क्लास में मिलेंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।